चलिए तो आज हम नेक्स्ट डिस्कस स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। लास्ट 2 लेक्चर हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है। दोनों के बारे में हमने बेसिक पढ़ लिया था कि व्हाट इज ग्रेविटेशन, व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, change in acceleration with the height from the earth surface, change in acceleration with the depth from earth surface, change with the shape of the earth, change with the rotation of the earth। ये सारी चीज हमने पढ़ ली थी। अब हम शेप मतलब वो इक्वेटर और पोल, शेप का मतलब क्या हो गया, इक्वेटर और पोल। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड ये जो सेम चीज आप 11th में पढ़ोगे ये सेम की सेम क्लास 12th में भी आपके आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप। यहाँ पे अपन मास का यूज करेंगे, वहां पे चार्ज का यूज करेंगे, कंसेप्ट सेम रहेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या हुआ, किसी भी मास के सराउंडिंग एक ऐसा रीजन जहां पे अनदर मास का ऑब्जेक्ट क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। तो रीजन सराउंडिंग एनी मास ऑब्जेक्ट, region surrounding any mass object where another mass object experience gravitational attraction, another mass object experience gravitational attraction is known as gravitational field। तो कोई भी एक मास का ऑब्जेक्ट है, इसके सराउंडिंग एक रीजन बनेगा where if you place any another mass object, that mass object will experience a gravitational attraction, attraction। So this field for this mass object is known as gravitational field, समझ में आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। तो यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन, लिखिए। फील्ड या रीजन सराउंडिंग एनी मास ऑब्जेक्ट where another mass object experience gravitational attraction is known as gravitational field, ठीक है। अब हम डिस्कस करें इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? इंटेंसिटी का मतलब समझते हो क्या होता है? व्हाट इज इंटेंसिटी, कितना इंटेंस है, कितना ज्यादा है। तो यहां पे ज्यादा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो किसी भी मास के सराउंडिंग एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। इफ यू प्लेस ए यूनिट मास ऑब्जेक्ट ओवर देयर, यूनिट मास, और वी कैन से इट टेस्ट मास, क्या बोल सकते हैं उसको, टेस्ट मास। हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए यूज करते हैं टेस्ट मास m0। क्या यूज करते हैं, m0। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती कि इन एनी ग्रेविटेशनल फील्ड, gravitational force experienced by unit mass object, that is known as the gravitational field intensity। समझ में आई चीज, ठीक है। तो कोई भी एक मास का ऑब्जेक्ट है, लेट m मास का ऑब्जेक्ट है ये, इसके सराउंडिंग एक रीजन है, जहां पे दूसरा मास का ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फील कर सकता है। तो यहां पे एक पॉइंट लेते हैं, लेट पॉइंट P, ये मास m का ऑब्जेक्ट है, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, r, और यहां हम टेस्ट मास लेते हैं m0, दैट इज टेस्ट मास। ये क्या है, टेस्ट मास का यूज क्यों करते हैं, टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या होगा, बाय डेफिनेशन क्या होता है, E इक्वल टू क्या होगा,
एफ अपॉन एम नॉट, एफ अपॉन एम नॉट। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास ऑब्जेक्ट। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमेशा अट्रैक्टिव नेचर में होता है, तो ये मास का जो ऑब्जेक्ट है ये हमेशा इसको क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो आप इसको लिख सकते हो आर कैप और आगे लगा सकते हो माइनस। माइनस आर कैप क्या शो करता है? टूवर्ड द सेंटर, टूवर्ड द सेंटर, सेंटर की ओर क्या करता है हमेशा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो अब हम लोग निकालेंगे पहले एफ। एफ क्या होगा बताओ? एफ इक्वल टू क्या होगा? एफ इक्वल टू, एक्चुअली यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं, इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि एफ अपना आप नेगेटिव आएगा। एफ इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है पता है? एफ इक्वल टू क्या होता है? नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। तो अपने पास ई इक्वल टू क्या आ जाएगा? इंटू आर कैप हम लोग लिख सकते हैं। आर कैप आगे क्या लगा दीजिए? माइनस लगा दीजिए, ताकि क्या होगा? ये भी जो मास के ऑब्जेक्ट है उनकी ओर क्या कर रहा है? सेंटर की ओर अट्रैक्शन का होता है। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? माइनस जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ई इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कोई भी मास का एक सिंगल ऑब्जेक्ट तो उससे होगा, ई की फॉर्मूला क्या होगा? माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ड्यू टू ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। अगर मास पॉइंट मास नहीं, अगर अर्थ लेंगे तो अर्थ के अकॉर्डिंग हम कैसे निकालेंगे वो अभी देखते हैं। तो आप ये लिख सकते हो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। पेन डाल के लिख लीजिए पूरा। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि क्या होती है डेफिनेशन? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ, अर्थ से कितना होगा? तो देखो ये अर्थ है, टोटल मास कितना होगा अर्थ का? रेडियस आर ई एंड मास एम ई। ठीक है, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एट आउटर पॉइंट। आउटर पॉइंट, कोई भी आउटर पॉइंट है तो वहां पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा? आउटर पॉइंट पे मास एम ही है। इसके बाहर कोई भी पॉइंट लेते हैं अपने पास, यहाँ पॉइंट मान लीजिए डिस्टेंस आर पे है। किससे बेटा? आर डिस्टेंस पे है। और मास कितना है? एम नॉट। तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन एम नॉट एंड अर्थ कितना होगा? फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू जी एम ई एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये लिख देंगे। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी, डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी क्या हो जाएगा अपने पास? एफ ई इक्वल टू क्या होता है? माइनस
या एफ नॉट अपॉन एफ अपॉन एम नॉट, एफ अपॉन एम नॉट। कई जगह आपको ये भी लिखा होता है एम नॉट टेंडिंग टू लिमिट जीरो, एम नॉट टेंडिंग टू लिमिट जीरो। इसका मतलब होता है कि जो मास है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। दिस इज द टेस्ट मास, ये केवल क्या है, टेस्ट मास होता है। तो इसको अगर कई जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो एम नॉट टेंडिंग टू लिमिट जीरो, पर नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो ई इक्वल टू क्या होगा उनके पास, एफ नॉट कितना बेटा, माइनस जी एम ई एम नॉट अपॉन एम नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो यहाँ एम नॉट से एम नॉट क्या हो गया, कैंसिल। तो ई इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, माइनस जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज द आउटर पॉइंट। हम लोग इसको ये लिख सकते हैं कि आउटर पॉइंट पे कितना होगा, ई आउट। ठीक है। अब अगर ये इंटेंसिटी आपको सरफेस पे निकालनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस, सरफेस पे कैसे निकालेंगे, तो एट सरफेस आर इक्वल टू बिकम आर ई, तो ई सरफेस इक्वल टू माइनस जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर इंटू आर कैप। ये हो जाएगा सरफेस में, और आउटर पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। पर यहाँ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आएगा दैट इज एट इनर पॉइंट, एट इनर पॉइंट। तो आप एक बार यहां तक लिखिए सरफेस और एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, देन वी विल डिस्कस फॉर द इनर पॉइंट। तो देखिए नेक्स्ट अपन पास देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ एट इनर पॉइंट। अगर अब कोई मास का ऑब्जेक्ट आपके पास अंदर है, यहाँ पे एम नॉट है और दैट डिस्टेंस दिस इज आर, तो अंदर के पॉइंट पे हम इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट इनर पॉइंट। इनर पॉइंट हम जब लोग लेंगे तो जब फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स क्या होगा, एफ इक्वल टू जी एम डैश एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। वाई विल टेक एम डैश, बिकॉज मास इनसाइड दिस स्पेयर विल अट्रैक्ट एम नॉट मास, नॉट होल मास ऑफ द अर्थ। ये पूरा का पूरा मास काम में नहीं आ रहा आपका, केवल और केवल कौन सा मास है जो इस स्पेयर के अंदर है। जैसे हमने किसमें निकाला था, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू इनर पॉइंट, या अंदर के पॉइंट पे कितना होता, डेप्थ में कितना होता। तो सेम यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा। तो वी हैव टू फाइंड एम डैश फर्स्ट। एम डैश कैसे फाइंड करेंगे, एम डैश इक्वल टू क्या होगा, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो व्हाट इज द मास डेंसिटी, अर्थ के लिए हम लोग मास का टोटल मास अपॉन डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई आर ई का क्यूब इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो सॉरी पाई आर क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर क्यूब होता ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, एम ई अपॉन आर ई का क्यूब इंटू आर क्यूब, दैट इज स्मॉलर मास ऑफ दिस स्फीयर। ओके, एम डैश। नाउ एफ इक्वल टू माइनस जी एम ई अपॉन दिस आर स्क्वायर एंड आर ई का क्यूब इंटू आर क्यूब इंटू आर कैप, अपने पास साथ में है ये। दिस वन विल बी कैंसिल आउट दिस, तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस जी एम ई एम नॉट, एम ई एम नॉट साथ में, एम नॉट अपॉन आर ई का क्यूब इंटू आर कैप इंटू आर कैप। ठीक है, दिस इज द फोर्स। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की डेफिनेशन से क्या होगा अपने पास, पता है जल्दी से, ई इक्वल टू एफ अपॉन एम नॉट, या यू कैन राइट एम नॉट टेंडिंग टू लिमिट जीरो एफ अपॉन एम नॉट। तो ई इक्वल टू माइनस जी एम ई एम नॉट अपॉन आर ई का क्यूब इंटू एम नॉट और इंटू आर कैप। दिस वन विल बी कैंसिल आउट। तो ई इक्वल टू माइनस जी एम ई अपॉन
आर ई का क्यूब इंटू आर कैप। समझ में आ गई बात? या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। अब अपने पास अगर इसका ग्राफ बनाना जाए तो यहाँ पे देखो, अगर इसका ग्राफ बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अलग अलग जगह पे, तो सबसे पहले ई जो है हमेशा नेगेटिव रहेगा। ई और आर का ग्राफ बनाए, ठीक है। अगर हमने बात करें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ चीजें। ई आउटर पॉइंट हमारे पास फॉर्मूला क्या बना था? -g me अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो यहाँ पे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? 1/r²। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ई सरफेस पे जब बात करें, ई सरफेस के लिए हमारे पास क्या आता है? -g अपॉन r² जो मैक्सिमम होता है। यहाँ पे क्या ये मैक्सिमम है, ठीक है। ये आपका इनर पॉइंट हमने अभी निकाला है। तो किसी इनसाइड के पॉइंट पे ई इनसाइड कितना होगा? वो हमने निकाला -g अपॉन आर ई का क्यूब इंटू आर कैप, ये लिखा। तो यहां से क्या हुआ? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो जब आप सेंटर से लोगे, ये 0 से लेके सरफेस तक जाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। और नेगेटिव में मैक्सिमम यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा? जब आर इक्वल टू आपका आर ई के इक्वल होगा, सरफेस के इक्वल आ जाएगा। यहां से लेके यहां तक आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसे बनता है। वैसे नॉर्मली ऊपर बनता है, पर नेगेटिव होने के कारण क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। और इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ इस टाइप का बनता है। यहां से यहां तक का रीजन है, इसमें क्या है? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ क्या है? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और यहाँ मैक्सिमम कितना है? ई मैक्स जो है दैट इज -gm अपॉन आर ई का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज अपने पास होगी। हाँ बोल। एसिलेशन तो हम लोग पॉजिटिव में नॉर्मली ग्राफ बनाते हैं, कंसेप्ट तो वही रहता है। और इंटेंसिटी में वो लगभग एसिलेशन के टाइप का ही चीज है। तो समझ में आ गया व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? इंटेंसिटी का मीन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बाय ए यूनिट मास, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उतने उसकी अट्रैक्शन की पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। जितनी तो इंटेंसिटी, जितनी अट्रैक्शन की पावर ज्यादा होगी उतनी वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ में आई बात? ठीक है। होता है कि नहीं होता है? अट्रैक्शन की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं लोग? मेकअप करते हैं, ताकि लोग उनकी ओर क्या हो? अट्रैक्ट हो। अब कौन करता है वो आप समझ गए, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।